नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। तो क्या है आपके सितारों की चाल? आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महा उपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज महा उपाय में जानेंगे धन प्राप्ति के 4 अचूक प्रयोग। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं किसी भी शुभ तिथि और पर्व के अवसर पर किए जा सकते हैं धन प्राप्ति के अचूक प्रयोग? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से धन प्राप्ति के 4 चमत्कारी प्रयोग। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है व्रज और करण है तैतिल। चलिए बात करते हैं 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई आपके काम करने के तरीके को बदलने का प्रयास कर सकता है। आज आप हर प्रकार के सुख देने वाली संपत्ति स्थायित्व को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं। आपके लिए जो भी व्यक्ति आपको कोई सुझाव दे आपकी कार्यप्रणाली के लिए, तो जहां तक आपको ठीक लगता हो और जितनी बात उसकी योग्य हो उतनी आपको ग्रहण करनी चाहिए। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अपने घर में धातु का जंग लगा हुआ सामान आज आपको न रखना चाहिए और न ही स्वयं प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के दिन का हाल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और खर्च की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। यानी आज आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ नहीं देगा और खर्च की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा आज रहेगी। अगर कुछ आर्थिक परेशानियां आपके सामने आती हैं तो आपको उनका सामना करना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप अपने समस्या में इतना न उलझ जाएं कि आप आर्थिक परेशानियों के सामने टूट जाए। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या के सामने आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होंगी। ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। मांसाहार का सेवन न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मिथुन राशि वालों के दिन का हाल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध की स्थिति रहेगी। क्रोध बहुत आएगा, लेकिन आपको उन्हें कठोरता से नहीं बल्कि स्नेह के साथ आपको अपनी बात समझानी है। जो भी गलत बात है आप उनको समझाइए। भाई बंधु के कार्य को मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। यानी आज आप अपनी तरफ से अपने परिवार के लोगों का सहयोग करेंगे। भाई बंधु का उनके कार्य में आज आप सहयोग करेंगे। ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी वाद विवाद में पड़ने से स्वयं को बचाइए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के दिन का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति की निंदा करने से बचिए। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है, तो इस प्रस्ताव का आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसका आपको इंतजार था काफी समय से। आप जब भी कोई नया अनुबंध करें उस कार्य को पहले समझ लें तब आप काम करें। प्रयास करने पर लाभ और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, तो लाभ में वृद्धि भी कर सकते हैं, जिसके कारण आप अपनी जीवन शैली जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें भी आप उच्च स्तर जो है वो ऊंचा उठा सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी आर्थिक स्थिति व धन को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं। आज ऐसे किसी भी मसले में नहीं पड़ना चाहिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, अंत में नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, तो ऐसे किसी भी वाद विवाद से बचिए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले वस्त्र का प्रयोग आज की दिनचर्या में कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो इससे आप बचिए। सुधांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े। सुधांशु, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। जी नमस्कार, सुधांशु बोल रहा हूँ गाजियाबाद से जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1987 जी और टाइम है सुबह के 6:27 जी और जन्म स्थान है मुरादाबाद जी। पंडित जी, मैं अपने शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मतलब अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये जो समय है आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार विवाह के लिए भी बहुत उपयुक्त समय तो नहीं है, कुछ विलंब दिखाई देता है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि आपका विवाह प्रेम विवाह होगा या परिवार की तरफ से सजेस्टेड कोई पूरे तरीके से अरेंज मैरिज का स्वरूप होगा, तो आपकी कुंडली से ऐसे संयोग दिखते हैं कि प्रेम विवाह की संभावना ज़्यादा है। यानी आपका जो जीवन साथी होगा उसका चयन आप स्वयं करेंगे और उसके बाद आप अपने परिवार को मना करके पूर्णतः जो अरेंज मैरिज का सिस्टम है आप उस तरीके से विवाह कर सकते हैं। होशियारपुर से आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, अपना सवाल पूछिए अपनी पूरी डिटेल के साथ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी आशीष बोल रहा हूँ जी। पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में पता करना चाहता था। मेरा जन्म तिथि है 1 जून 1986 जी और जन्म का समय है 9:18 सुबह का जी और जन्म स्थान है पंजाब होशियारपुर जी। मैं शादी के बारे में पता करना चाहता हूँ कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? जी बिल्कुल। देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये समय जो है आपके लिए अपने कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने का है, न कि विवाह का समय है। अभी जहाँ तक आपकी कुंडली से स्थिति दिखाई देती है, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है आपके लिए नहीं है। आपका जो प्रश्न है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आपकी कुंडली के अनुसार ये संकेत मिलते हैं कि लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है। संजय इलाहाबाद से जुड़े। संजय, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी हमारे डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त जी 1967 जी सुबह 4 बजे जी और इलाहाबाद। जी पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। जी। नंबर 1, हमारी 10-11 साल हो गया शादी, कोई बच्चे नहीं हैं। जी। और दूसरे हमारे इष्ट देव बता दीजिए। जी। और तीसरा सर, हमारा कोई काम नहीं बनता, हमेशा बिगड़ जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, आपके इष्ट देव बनते हैं भगवान श्री हनुमान। जहाँ तक आपने पहला प्रश्न किया कि आपकी कोई संतान नहीं है, तो किसी भी जातक के लिए संतान का निर्धारण या संतान के विषय में जो ज्योतिष के अनुसार चिंतन होता है वह एक पक्ष देख करके नहीं होता, पति पत्नी दोनों की कुंडली चाहिए होती है और इतने कम समय में इतना तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये बात समझने वाली है। जहाँ तक रही वर्तमान परिस्थिति की बात, तो बृहस्पति की जो महादशा है वह समाप्त होने वाली है। 15 जुलाई 2013 में समाप्त हो जाएगी और उसके बाद शनि की दशा आएगी। शनि का समय आपके लिए अभी से और ज़्यादा कष्टकारी और ज़्यादा खराब हो सकता है, तो इसके लिए अभी आपके पास समय है। लगभग 2 महीने का 1 महीने का समय है। तो वर्तमान समय में इस 1 महीने के काल में आपको शनिदेव के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करानी चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो हैं षष्ठेश सप्तमेश हैं और बैठे हुए 8वें भाव में। ये आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी हो, जो भी वाहन इत्यादि हो, जो भी चीज़ें हो, परिवार में किसी व्यक्ति के नाम पर सांकेतिक तौर पे आपको संकल्प करके उनको दान कर देना चाहिए। आपके नाम पे कोई भी चीज़ें रहेंगी तो वो टिक नहीं पाएंगी। शनि के इस काल में हर चीज़ का आपके लिए विनाश ही होगा। तो इस तरीके से आप अपनी संपत्ति, अपनी सारी चीज़ों को, अपने सुख की चीज़ों को बचा भी सकते हैं और अगर आप इसका जाप करा लेते हैं तो आने वाले कष्ट से, प्रभाव से बच भी सकते हैं। लखनऊ से गीता हमारे साथ जुड़ी। गीता, अपना सवाल पूछिए अपनी पूरी डिटेल के साथ। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। लखनऊ से जी। मुझे जानना था कि मेरी शादी का कोई योग नहीं बन पा रहा है। काफ़ी दिनों से पेरेंट्स ट्राई कर रहे हैं, लड़के भी देखे जा रहे हैं, पर किसी से कुंडली नहीं मिलती है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1985। जी। समय है दोपहर के 1:25 जी। और जगह है लखनऊ। जी।
देखिए गीता जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये समय आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। वर्तमान समय में आपको भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महादेव की आराधना करनी चाहिए। किसी भी विवाह योग्य कन्या के विवाह में यदि कोई बाधा आती है, विवाह की बात नहीं बन पाती, तो ज्योतिष शास्त्र का एक सामान्य सा मत है या एक सामान्य सा नियम है कि भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और ज्योतिष के माध्यम से बृहस्पति देवता की आराधना करते हैं। वह कोई भी जातक कर सकता है। लेकिन जहाँ तक आपकी कुंडली की बात करें तो आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है और मंगल की स्थिति जो है वो नीच की बनती है भाग्य स्थान में। तो ये दो ऐसे प्रमुख कारण हैं जो आपके विवाह में बाधक बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु और महादेव शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ सप्ताह में 2 दिन यानी सोमवार और गुरुवार तो खास तौर पे आपको भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महादेव शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप कुछ नया और अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। जीवन में नई चीज़ों को ग्रहण करते रहना चाहिए। तो ये जो नया अनुभव मिलेगा ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। घरेलू माहौल, पिता का स्वास्थ्य और उनकी स्थिति, उनका जो पक्ष है वो आपकी तरफ रहेगा। करियर की स्थिति जो है आशानुकूल आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के घर और बाहर दोनों तरफ से परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की अगर कोई योजना है तो उससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज घर पर रह करके कुछ आराम करना चाहिए। आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए क्योंकि आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। बहुत दिनों से आप लगातार काम कर रहे हैं तो थोड़ा विश्राम ले लेना भी आपको अपने लिए बहुत आवश्यक होगा। भाग्य, धर्म और प्रभाव जो है आपका वो बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म में मन लगेगा और धर्म कर्म से आपको जो है बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दैवी कृपा से सामाजिक प्रभाव जो है वो आपका और बढ़ेगा, ऐसे संयोग दिखाई देते हैं। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर बिजनेस में कोई पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं, साझेदारी व्यापार करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, उससे बचिए। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के दिन का हाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचार दूसरों के साथ आपको बांटने चाहिए। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ और सफलता दोनों दिलवा सकते हैं। खर्च को नियंत्रित करें और बाहर के जो संदर्भ है यानी परिवार के बाहर के जो संदर्भ हैं, विदेश से संबंधित जुड़े हुए जो मामले हैं आपके व्यापार से, उसको मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। इन दिनों आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आगे देखते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हाल ही में आपने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी और ज्ञान प्राप्त किया है, आज उस जानकारी, उस ज्ञान को उपयोग में लाने का दिन है, उसको सार्थक बनाने का दिन है। आज आपको उसका प्रयोग करना पड़ सकता है। तो आज आपको जरा भी डरना नहीं चाहिए, हिचकिचाना और घबराना नहीं चाहिए। आप अपने इस ज्ञान का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा दूर रहिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के दिन का हाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी प्लान बनाते समय अपना बजट पूरा ध्यान में रखना चाहिए। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश से बचिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आए हैं उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करना चाहिए। मातृ पक्ष से
और आपको हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी से लेकर के करियर तक की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। यानी माता का पक्ष भी आपके साथ है, माँ भी आपका साथ देंगी। करियर, घर गृहस्थी, हर चीज में आपका नियंत्रण बना रहेगा, आपको सहयोग ही मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सृष्टि कत्रय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन आपके लिए भी यात्रा के लिए शुभ नहीं है, तो यात्रा में आज आपको बहुत सावधानी रखनी है और यदि संभव हो सके तो यात्रा ना करें। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय भी हमेशा की तरह बेहद खास है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के 4 अचूक प्रयोग बताने वाला हूं। इन प्रयोगों को करके जिन भी लोगों के साथ भाग्य की बाधा रहती है, आपकी किस्मत जो है आपका साथ नहीं देती, आपका सौभाग्य आपसे रूठा हुआ है, तो आप अपने रूठे हुए सौभाग्य को मना सकते हैं। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में खुशियां दोबारा बिला सकते हैं। किसी भी शुभ तिथि में या पर्व के अवसर पर यह 4 धन प्राप्ति के अचूक उपाय किए जाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। यह उपाय अब मैं आपको बताता हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, किसी गुरु पुष्य योग में अथवा शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके उसका एक पत्ता तोड़ करके ले आइए और इसे पूजा के स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद जब जो दोबारा शनिवार आता है तब वह पत्ता पुनः आप पीपल के वृक्ष के पास ले जा करके अर्पित कर दें और दूसरा पत्ता वहां से आप उठा करके ले आएं और फिर आप उसे शुद्ध करके स्वच्छ करके फिर पूजा स्थान में रख करके 1 हफ्ते यानी 1 सप्ताह तक आप उनकी पूजा करें। यह प्रक्रिया आपको हर शनिवार करनी है। इस प्रकार आप निरंतर जो है इससे घर में लक्ष्मी देवी का स्थायी निवास रहेगा और शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे। यह प्रक्रिया जो है आपको निरंतर 8 शनिवार करनी चाहिए। और दूसरा उपाय अब आप जान लीजिए, गुरु पुष्य योग में अथवा शनिवार या अमावस्या की तिथि में या फिर उसके अलावा सर्वार सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग आदि जो ऐसे शुभ योग आते हैं, इन तिथियों में मां लक्ष्मी को घर में बनी हुई खीर या सफेद मिष्ठान का भोग आप लगाते हैं, मिठाई का भोग अर्पित करते हैं या कुछ लोग कच्चे दूध का भोग जो अर्पित करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इससे लक्ष्मी देवी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर निरंतर बनी रहती है। जिस तरीके के हम लोग शुभ योग की बात कर रहे हैं, चाहे वो अमावस्या हो या सर्वार सिद्धि, अमृत सिद्धि, त्रिपुष्कर जैसे योग हो, इस तरीके के किसी भी शुभ योग में ऐसी रात में, जिस भी दिन आपके यहाँ शुभ योग ऐसा पड़ रहा हो, उस रात में 21 लाल हकीक के पत्थर ले लीजिए। हकीक एक प्रकार का पत्थर होता है और उस पत्थर को अपने धन स्थान में रख दीजिए, तिजोरी में, लॉकर में या अलमारी में रख दें और उसे जो है वहां पर उसके ऊपर से आप रख देते हैं। कुछ समय रखने के बाद उसको आप पुनः उठा लें और वहां से घुमा करके घर के ब्रह्म स्थान में ला करके गाड़ दीजिए, तो धन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा पत्थर है, आपको ये प्रयोग करना ऐसा है कि 21 हकीक के पत्थर लेने हैं, धन स्थान में कुछ समय के लिए छोड़ना है, फिर वहां से उठा करके उसको घुमा करके घर के ब्रह्म स्थान में गाड़ दीजिए। धन की सारी समस्या जीवन पर्यंत के लिए दूर हो जाएगी। अब आइए आपको बताता हूं चौथा उपाय। जिस दिन आप ये प्रयोग करें उस दिन घर के पश्चिम में खुले स्थान पर पितरों के नाम से 14 दीपक आपको अवश्य लगाने चाहिए। ये जो मैंने ऊपर के 3 प्रयोग बताए हैं, ये चौथे प्रयोग के बिना आवश्यक हैं। इनमें से कोई भी प्रयोग अगर आप करते हैं, ऊपर के तीनों प्रयोग में से आप कोई भी एक प्रयोग करते हैं, तो चौथा जो नियम मैंने आपको बताया वो ध्यान रखिए। आपको घर के पश्चिम दिशा का जो स्थान है, क्षेत्र है, वो खुला रखना है और वहां पर रात्रिकालीन के समय में, रात्र में आपको पितरों के लिए दीपक अवश्य लगाने हैं। इस प्रक्रिया से यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पितरों की कृपा से भी मां लक्ष्मी की कृपा, समृद्धि, धन और यश को प्राप्त किया जाता है। तो पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में अमावस्या की तिथि में यदि आप सरसों के तेल का दीपक अमावस्या या शनिवार की तिथि में अगर आप लगाते हैं सरसों के तेल का दीपक, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आशा करता हूं ये जो 4 सिद्धांत, 4 तरीके के उपाय आपको बताए हैं, इससे आप अपने जीवन में इसको करके निश्चित तौर पे मां लक्ष्मी की जो कृपा है वो अवश्य प्राप्त करेंगे। गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़े। सोनू, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। हेलो जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी बताइए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1986 जी। और पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी मैं जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें पंडित जी मेरा नुकसान हो जाता है। समय बताइए, जन्म समय बताएं। समय 9 बजे पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1986। सुबह का है या शाम का है? 9 बजे। 9 बजे रात में।
जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। ये दोनों महादशा और अंतर्दशा का जो संयोग है वो कभी भी किसी जातक के लिए ठीक नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना की जाए। एक गोमेद रत्न होता है 7 रत्ती का, वो आप बनवा करके दाहिने हाथ की बीच की उंगली में, मध्यमा उंगली में धारण करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में शनि मंगल का बहुत ही खतरनाक, जिसे अंगारक योग कहते हैं, वो भी बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी जातक के लिए बहुत ज़्यादा विनाश की स्थिति रहती है। आप थोड़ा भी पैसा कमाएंगे लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना आपको लाभ देगी, क्योंकि शनि मंगल राहु केतु इनको नियंत्रित करने वाले देवता एक ही हैं, हनुमान जी। तो शनिवार का दिन है, आप आज से ही आरंभ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक का पाठ करिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।